अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब हिजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसी खुफिया टीम जो है उनके ठिकाने के पर पहुंची थी तो किसी ने जो है इतला दी कि टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है, इन्हें पकड़ने के लिए आई है। और ये भांडा किसने फोड़ा, कौन ऐसे लोग थे जो उनको बता रहे थे मुखालिफिन को कि टीम यहाँ पर पहुंच गई है, आप यहाँ से जो है वो फरार हो जाएं। और अब टीम यहाँ से आने के बाद जो दूसरा ठिकाना है आपका, वहाँ जो है वो पहुंच रही है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो जब टीम दूसरी जगह पहुंची तो वो वहाँ से फरार हो गए थे। जब टीम पहली जगह छापे के लिए पहुंची थी, यानी कि जो इनका पहला घर जहाँ था, वहाँ जब टीम छापे के लिए पहुंची तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने जो है वो मुखालफिन को इत्तला की कि भाई कुछ लोग आपका पूछते पूछते यहाँ पर आए, कुछ लोग सादा लिबास में थे जो आपका पूछ रहे थे। और फिर वो लोग जो है वो आपको वहाँ पर किसी ने आपके बारे में इत्तला दी कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर लोकेशन जब पता चला कि आप वहीं पर हैं, जैसी टीम जो है वो वहाँ पर पहुंची तो आप उससे पहले जो है वहाँ से फरार हो चुके थे। तो जब पहले घर इनके पहुंचे थे तो वहीं से किसी ने जो है वो इत्तला कर दी थी, क्योंकि कुछ लोग उसमें से जो है वो मौजूद थे जो उनकी तरफ भी मौजूद थे और उनको जो टीम पहुंची थी उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन जो वहाँ पर टीम में कुछ लोग थे उनको मालूम हुआ कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी और वहाँ पर जो लोग थे उनकी आपस में जो है वो एक ये कह लें कि एक सिमिलरिटी जो है वो ममासलत जो है वो सामने आई, जिससे ये जो है वो मामले का जो है वो मालूम हुआ और फिर वो वहाँ से फरार हो गए। लेकिन वो नहीं हो सकते, कहीं नहीं भाग सकते। मैंने आपको बताया कि इश्तिहारी करार देने के बाद वो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं भी भागने की कोशिश करें, उनके रेड वारंट निकल जाएंगे इश्तिहारी के बाद, उनको जो है वो बैनुल अक़वामी पुलिस उनके पीछे लग जाएगी, वो नहीं भाग सकते। वो ना तो वो बजरिया जो है वो जहाज़, हवाई जहाज़, हाँ ये ज़रूर है कि वो ज़मीनी रास्ते से अगर किसी मुल्क फ़रार हो जाएँ, अफ़गानिस्तान जो है बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएँ या ईरान चले जाएँ, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो शायद खुले हुए होंगे जिस तरह सुनने में आता है। तो हो सकता है वहाँ से अगर चले जाएं। बाकी FIA वहाँ पर हरकत में जो है वो आई हुई, FIA भी जो है वो अभी तक, चूँकि FIA इंसानी स्मगलिंग का जो मामला है उसमें FIA बराह रास्त नहीं हुई है, लेकिन जब ये दरख्वास्त जो है वो अगर तहरीरी तौर पर चली जाएगी, अदालत की जानिब से हुक्मनामा आएगा तो यकीनन ये इंसानी स्मगलिंग वाला मामला भी जो है वो आपको सामने आते जो है वो नजर आएगा। इंसानी स्मगलिंग की जो सेक्शन है वो मेहदी काज़मी ने नहीं लगाई थी, बल्कि वो पुलिस की जानिब से जो है वो इंसानी स्मगलिंग की जो है वो सेक्शन लगाई गई थी। ये कहा जा रहा है कि मेहदी काज़मी की जानिब से, बल्कि मेहदी काज़मी ने नहीं लगवाई, वो पुलिस की जानिब से लगाई गई थी। और पुलिस ने जो है वो अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और पुलिस ने ही जो है बताया कि बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती वाला मामला भी जो है वो पुलिस की जानिब से, उसकी सेक्शन प्रोसिक्यूटर की जानिब से लगाई गई थी। तो ये सारी जो है वो बातें हैं, जो कड़ियाँ हैं, जो एक के साथ जो एक जुड़ती चली जा रही है। उसमें जो है वो वालिद पर इल्ज़ाम लगाना या उस पर बहतान लगाना या मुसलसल उसकी जो है वो उसको टारगेट करना, जो ये ज्यादती है, वो पहले रोज़ से इस केस में जो है वो खड़े हुए हैं, वो इस केस से हटे नहीं है और वो इस केस में जो खड़े रहेंगे। लेकिन मुखालिफिन की एक साजिश है जो कि सुनने में आ रही है। ज़राए बताते हैं कि इस केस को कमज़ोर जो है वो करने का एक बड़ा मंसूबा बना लिया गया है, बहुत बड़ा मंसूबा, इस केस को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है कि केस जो है वो दफन हो जाए। अब देखें, इस केस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया है। ये बहुत बड़ा मंसूबा कहाँ बनाया है और उस मंसूबे के पीछे कौन कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताऊं, फिर बाकी जो है वो अलग से इस बारे में बात करेंगे। कि बड़ा मंसूबा ये बनाया जा रहा है कि जो केस है उसको किसी तरह उसको ख़त्म किया जाए, उसको केस को उड़ा दिया जाए, ये सारी सेक्शंस ख़त्म कर दी जाएं, जो ज़्यादती की सेक्शंस हैं, जो अगवा की सेक्शन है, इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग की सेक्शन को ख़त्म किया जाए। और फिर जब ये सेक्शन ख़त्म हो जाए तो चालान को उड़ा दिया जाए अदालत के ज़रिए और ये कहा जाए कि चालान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप साबित कर चुके हैं, जो कि आप साबित कर सकते हैं। तो अब ये तैयारी शुरू की जा रही है कि किसी तरह इस केस को बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और इस केस में जो ज़हीर और शबीर है उसको ज़मानत पे नहीं बल्कि बाइज़्ज़त बरी करने की जो है एक साजिश जो है वो शुरू हो गई है। और उस पर जो इनकी जो लीगल टीम्स हैं वो काम कर रही हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह इस केस को उड़ा दिया जाए। लेकिन चूँकि बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, आप इस केस को कैसे उड़ा सकते हैं, चूँकि आप पहले रोज़ से ये कहते थे कि क्योंकि आपके स्टेटमेंट जो है वो मंज़िर आम पर हैं कि आप कहते थे कि लड़की जो है वो खुद आई है और लड़की को जो है वो किसी ने अगवा नहीं किया। और फिर बाद में जो है वो CDR से मालूम हुआ कि लड़की को यहाँ से ज़हीर और शबीर जो वो यहाँ से लेकर गए हैं, बल्कि इससे पहले भी वो रेकी करने के लिए जो है वो आते रहे हैं। तो इन सारी बातों को आप कहाँ ले जाते रहेंगे। फिर जो झूठा आपने निकाहनामा बनाया है जिसको UC ने जो है वो तस्दीक उसकी नहीं की है, वो आप कहाँ लेकर जाएंगे। उसके अलावा जो सेक्शन लगाई थी प्रोसिक्यूटर की जानिब से ज़्यादती की, आप वो कहाँ पर लेके जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आपकी मनसूबाबंदी अपनी जगह ज़ाहिर है कि आपके शैतानी दिमाग जो है वो चलते हैं तो फिर इसी तरह की हरकतें होती हैं। तो यकीनन जो है वो बड़ा मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है
इसका अलग से आपको इसके बारे में भी मालूमात बताऊंगा कि आया ये क्या मंसूबा जो है बनाया जा रहा है। इस केस को ज़ेरे ज़मीन दफन करने की जो एक साजिश जो है वो शुरू कर दी गई है। फ़ोन नंबर जो है वो बंद कर दिए हैं और वो चोर सिपाही का जो है वो वहाँ पर खेल चल रहा है। चूँकि नंबर बंद कर दिए हैं, जब एक ठिकाने पे जो है वो छापा मारा तो उस ठिकाने पे जो है वो मिले नहीं, और उसके बाद वो दूसरे ठिकाने पे चले गए, फिर दूसरे ठिकाने पे छापा मारा तो वहाँ पर भी खुफिया टीम को नहीं मिले, और अब जो है वो तमाम के तमाम लोगों ने अपने नंबर जो है वो बंद कर दिए हैं। और नंबर बंद करने के बाद अब उनका राब्ता जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए आपस में हो रहा है, ताकि वो पकड़ में ना आ सके, वो गिरफ्त में ना आ सके, वो जो एक टेक्निकल जो एक तकनीकी जो एक ज़रिया है उसके दायरेकार में ना आ सके। इस वजह से अब वो नंबर बंद करके बैठ गए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि शायद नंबर बंद करने के बाद वो नहीं पकड़े जा सकेंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो लोग गए हैं वो खुफिया टीम के लोग हैं और वो कराची से गए हैं, और कराची की जो टीम है वो इंतहाई माहिर है ऐसे मामलात में। जब वो पहले मुग़विया को जो है वो बाजियाब कराकर जब कराची ला सकते हैं और उसके बाद ज़हीर और शब्बीर को जो है वो गिरफ्तार करके कराची ला सकते हैं, नेका खां को जो है वो लाहौर के बजाय वो कराची में जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर सकते हैं, तो वो इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो टीम गई है वो जो है वो बहुत आसानी से जो है वो उनके करीब जो है वो पहुँचती जा रही है, और बहुत जल्द जो है वो ये बात आपको सुनने को मिलेगी कि वो उनके करीब भी पहुंच गई है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। अब मामला ये है कि खुफिया टीम जो यहाँ से खुफिया टीम जो गई है, वो जो लोग इस केस में बाकी रह गए हैं, जिसमें जो वो नूर बीबी समेत बहुत सारे लोग हैं, उनके जो पहले ठिकाने पे जब मालूम हुआ कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, तो जब वो पहली जगह पर जहाँ पर गए, जिससे पहले भी जहाँ से जब पहले टीम ने जब छापा मारा था तो वहाँ से भाग कर जो है वो बलाई इलाके चले गए थे, तो सबसे पहले वो वहीं पर जो है वो गए थे। और वहाँ पर जब गए तो बताया गया कि जी अभी वो यहाँ से जो है वो निकले हैं, चूँकि उन्हें इल्म नहीं था कि टीम यहाँ पर जो है वो पहुँच गई है। और पहुँचने के बाद जो है वो फिर दूसरे ठिकाने का उनको पता चला, तो फिर उन्होंने उस ठिकाने पे भी जाके जो है वो देखा तो पता चला वो यहाँ से भी जो है वो फरार हो गए। फिर उन्होंने जो है वो अब नंबर जो है वो मुसलसल जो है वो बंद कर दिए हैं, और उनका जो आखिरी जो उनका जो एक लोकेशन जो सामने आई है, जहाँ उनका जो पता जो मालूम हुआ है वो पंजाब के अंदर ही जो है वो मालूम हुई है, और पंजाब के अंदर जो लाहौर है वहाँ पर उनकी मौजूदगी का जो है पता चला है। लेकिन चूँकि जब लोकेशन नहीं आती है तो अगला जो आपका टारगेट या अगला जो आपका एक पकड़ने का जो एक ज़रिया होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप फिर भी इसको पकड़ सकते हैं। लेकिन ये वही बेहतर जानते हैं जो खुफिया टीम के लोग जो है उनको पकड़ने के लिए जो है वो गए हैं। और अब मज़े की बात यह है कि अब वो छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं कि किसी तरह उनकी जान बच जाए और टीम जो है वो दोबारा जो है वो कराची आ जाए, और कराची आने के बाद जनाब वो कहे चले जी नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंतहाई हैरत अंगेज़ आपको बात बताऊं कि अब जो नेक्स्ट लेवल पे जो मामला जाएगा वो ये है, जो ज़राए से मालूम हुआ है कि एक तरफ ये कहते हैं कि उनके पास जो है वो पैसे नहीं है, ये इंतहाई गरीब हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी तो उनकी जायदाद का जो है वो पता लगाना शुरू किया है, तो अभी इब्तदाई तौर पर सिर्फ ये मालूम हुआ है कि लाखों रुपए की जायदाद जो है वो इनके नाम पर जो है वो मौजूद है, जिसको वो पहले रोज़ से जो है वो छुपाया गया। ये बात भी जो है वो सामने बहुत जल्द आपके जो है मैं रखूँगा कि ये जायदादें कहाँ कहाँ हैं और किस किस से जो है वो ये मालूमात हासिल की जा रही है पंजाब के अंदर महकमों से, क्या है इनकी जायदादें जो है वो कहाँ कहाँ हैं। फिर ये आखिरी जो इश्तिहारी वाला मामला है बस उसके करीब करीब पहुँच गए हैं, और किसी भी वक्त जो है अब इनका मामला इश्तिहारी जो है वो हो जाएगा। इनकी 87-88 की कार्रवाई भी इनकी जो है वो काफ़ी करीब करीब जो है वो रहती है। लेकिन चूँकि इनका किरदार जो है वो सिर्फ सहूलतकारी का नहीं है, बल्कि इनका किरदार उतना नहीं है जितना ज़हीर और शब्बीर का था। एक एक चीज़ में जो है वह शामिल थे। इन्हें पहले रोज़ से इनकी नीयत जो है वो यही थी कि किस तरह जो है वो लड़की को जो है वो इन्होंने कराची से जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो अगवा किया, और अगवा करके फिर जो है वो वहाँ से उसको ले गए। और फिर पहले रोज़ से जो है वो झूठी बातें करते रहे कि जनाब हमें तो मालूम ही नहीं हो, लड़की खुद चल कर आई हो। फिर एक CDR जो है वो नमूदार हुई, फिर पता चला कि जनाब ये तो इन सारे मामलात में जो है वो ख़ुद शामिल थे। लेकिन जब से इन्हें ये पता चला है कि अब बेटों के बाद जो है वो बारी इन तमाम लोगों की आ गई है, जब से तमाम लोग मंजर-आम से गायब हो गए हैं। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई मीडिया से बात करते हुए नज़र आ रहा है, ना जो है वो शब्बीर की अहलिया नज़र आ रही है, ना जो है वो उनकी वालदा नज़र आ रही है। तमाम के तमाम मंजर-आम से गायब हो गए, क्योंकि इन्हें पता है कि खुफिया टीम के जो है वो छापे अब शुरू हो गए हैं।